ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्तिं ऋषियो देवः नमन्त्यपसरा रसां गणा नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवे महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवामकाराय नमो नमः। शिवं शान्तजगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकं पदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकीकण्ठभूषणं वामशक्तिधरं देव वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरम् इदं स्तोत्रं य पठेच्चैवसन्निधौ शिवलोकमाप्नोति शिवेन सह मोदि। जय श्री महाकाल साथियों। तो आज जो है काल का ज्ञान, काल के बारे में जो कथा कही गई है उसको आज आपके सामने रख रहा हूं। तो सनत कुमार जी जो है व्यास जी से कहते हैं कि हे महामुनि, एक बार शिव जी ने जो है माँ पार्वती से काल चक्र के बारे में, जो आज भी हमारे ब्राह्मण या कुलगुरु जो कहते हैं, जब आपका जो जन्म लग्न पत्री जो होती है उसको देखकर कहते हैं कि काल चक्र योग जो है बना हुआ है। तो भगवान महाकाल शिव जो है पार्वती जी से इसी मृत्यु के बारे में जो है मृत्यु काल का ज्ञान जो है माँ पार्वती को बताते हैं। तो भगवान महाकाल कहते हैं कि जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाता है और ऊपरी भाग में लालिमा आने लग जाती है, जिसकी जीभ, मुंह, कान व आंखें जो है स्तब्ध हो जाती हैं, जो है शोर शराबा न सुन सके, जो सूर्य चंद्र अग्नि को काला या धुंधला देखे, ऐसा मनुष्य क्या होता है 6 महीने के अंदर ही काल का शिकार हो जाता है। और जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे, शरीर कांपता रहे, तालू सूखता रहे, और वह मनुष्य क्या होता है 6 महीने का ही मेहमान होता है। उसको जो है काल चक्र की जो गति होती है उसमें जो है फंस जाता है। और जिसे जल, तेल, घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे, जिसे रात को इंद्रधनुष व दिन में उल्का पिंड दिखता हो, उल्कापात दिखते हैं, और जिसे जो है गिद्ध व कौवे जो है घेरते हैं, तो उसकी जो है जिंदगी क्या होती है 6 महीने की रह गई, वो 6 महीने ही जीवित रह सकता है। और हे पार्वती कि काल चक्र के बस में जो इस तरह के गुणों का
इस तरह के गुण जिसमें दिखाई देते हैं तो वो सिर्फ 6 महीने का मेहमान ही जानना चाहिए। भगवान महाकाल कहते हैं कि हे कल्याणी, आत्मविज्ञान, क्षण, त्रुटि, लव, काष्ठ, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पल और मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प के अनुसार जो है शंकर जीवों का संहार करते हैं। शंकर क्या करते हैं? महाकल्प के अनुसार जो है भगवान शंकर जो है जीवों का संहार करते हैं। और वाम, दक्षिणा एवं मध्य 3 मार्ग हैं। वाम, दक्षिणा और मध्य, ये 3 मार्ग हैं। नाड़ियां प्राणों को धारण करती हैं। नाड़ियां जो हमारी शरीर में नसें होती हैं, नाड़ियां होती हैं, तो वो क्या करती हैं? प्राण को धारण करती हैं। और हमारे शरीर में जो है 16 नाड़ियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में क्या होती हैं? 16 नाड़ियां होती हैं जो 4 स्थानों पर रहती हैं। शरीर के 4 स्थानों पर जो है नाड़ियां रहती हैं। और इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति, इन्हीं नाड़ियों के अनुसार ही जो है आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है। जो हमारा शरीर, जो हमारी इंद्रियां काम करती हैं, तो इन्हीं नाड़ियों के द्वारा ही ये संचालित होती हैं। और नाड़ियों में जो है वायु का प्रवाह, हवा जिसे हम सांस लेते हैं, तो जो वायु का प्रवाह है वही जो है मनुष्य की आयु को बताता है। जो ये नाड़ियां हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो वही सांसें जो है मनुष्य के जो है आयु को बताती हैं। और इस प्रकार से जो है काल के ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। जो काल के ज्ञानी हैं, मृत्यु के जो ज्ञानी हैं, जो शरीर के ज्ञानी हैं कि ये आदमी कब तक जिएगा और कैसे जिएगा, जो हमारे पुराने वैद्य, नाड़ी वैद्य जिन्हें हम कहते थे, तो वो भी नाड़ियां देख करके ही मनुष्य के दुखों को बताते थे कि इसके शरीर में ये कष्ट है। और उस समय ये दवाई कुछ भी नहीं थी साथियों। तो हमारे वैद्य जो थे वो नाड़ी ही देख करके जो है जड़ी बूटियों से औषधि तैयार करके जो मनुष्य किसी दुख को झेल रहा होता था तो उसका उपचार करते थे। तो इस पर जो है पार्वती जी जो है भगवान महाकाल शिव से कहती हैं कि हे नाथ, आपने काल चक्र का वर्णन मुझे सुनाया है, हे देवेश कृपा करके जो है इसके बचावों को, इसके उपायों को भी मुझे बताइए। अब इस प्रकार से जब मां पार्वती की बात जो है भगवान महाकाल सुनते हैं तो वो अपनी प्राण वल्लभा की बातों को सुन करके भगवान त्रिलोकीनाथ शिव जो है पार्वती से कहते हैं कि हे उमे, पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि जो हैं ये क्या हैं? 5 तत्व हैं, 5
ये जो पंच तत्व है इसका संयोग है। और इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति जो है इन भौतिक संयोगों से ही मनुष्य के शरीर की या किसी भी प्राणी के शरीर की क्या होती है, उत्पत्ति जो है इन पंच तत्वों से ही होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती हैं। आकाश क्या है, सर्वव्यापी है और उसी में सब जो है लीन हो जाती हैं। हे पार्वती, एक बार मैंने क्रोधवश जो है काल को जला दिया था। जब मेरे को क्रोध आया था तो मैंने काल को जला दिया था, और जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ तब काल पुनः प्रकृति में स्थिर हो गया। जब जब किसी ने भी जो है मेरी जो है स्तुतियां करी तो तब तब जो है काल जो है इस पृथ्वी में क्या हो गया, स्थिर हो गया। और आकाश से जो है वायु, वायु के तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, आकाश में जो है वायु है और वायु के तेज से जो है जल प्रकट होता है, पानी। और जब जल प्रकट होता है तो उस जल के प्रभाव से जो है पृथ्वी उत्पन्न होती है। और जल के जो है 4 तेज हैं और इन 4 तेजों में से जो है 3 जो है वह जो जल है वो 4 हैं और तेज 3 और वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। जो हमारा शरीर है उसमें पंच तत्व है। ये शरीर जो है पंच तत्वों से बना हुआ है। तो हमारे शरीर में जल के क्या हैं, सबसे अधिक गुण किसके हैं, जल के हैं। और तेज के 3 गुण हैं और वायु के 2 गुण हैं, हवा के 2 गुण हैं और आकाश का 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस और गंध आदि पंचभूत हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शरीर के क्या हैं, 5 गुण हैं, 5 भूत हैं। इन पंचभूतों से जो है ये शरीर बना हुआ है। और जब शरीर को आदमी त्याग देता है तभी प्राणी की मृत्यु होती है। जब ये पंचभूत जब मनुष्य जो है अपने प्राणों को त्याग देता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इन पंचभूतों के कारण ही जो है ये शरीर बना हुआ है। और ये पंचभूत तब क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो आदमी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं तो प्राणी की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जब ये 5 भूत मिल जाते हैं तो आदमी की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और जब ये शरीर में जो है काम, ये पंचभूत काम करना बंद कर देते हैं
तो आज मनुष्य की क्या हो जाती, मनुष्य हो या जीव हो, तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो काल को जीतने के लिए जो है ऋषि मुनि जो है, योगी गण जो है, इन्हीं इन्हीं गुणों का ध्यान करते हैं। जो ये पंच तत्व है, इस पंच तत्व पे जो है बस करके इन्हीं का जो है ध्यान योगी गण करते हैं। अब यह कह करके जब पार्वती ने महाकाल की बात सुनी तो कहने लगी कि हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगी जन जिन यंत्र का ध्यान करते हैं या अभ्यास करते हैं, तो उसके विषय में जो है, उसके विषय में भी जो है मुझको बताइए। तो भगवान महाकाल कहते हैं कि हे देवी, रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा होता है, तो उस समय बैठकर योग करना चाहिए। क्योंकि उस समय क्या होता है, शांत होता है, सारा संसार सोता हुआ होता है, और उस समय एकांत होता, तो उस समय जो है योग करना चाहिए रात्रि के अंधकार में। और उस समय बैठ करके योग करना चाहिए, और आसन पर बैठ करके अपनी तर्जनी उंगलियों से जो है दोनों कानों को बंद कर लें। अपनी तर्जनी उंगली से जो है दोनों कानों को बंद कर लें, और इस प्रकार से प्रतिदिन जो है यही साधना करें। और जब यह साधना इतनी कठोर हो जाएगी कि दोपहर उसी आसन में, दोपहर क्या है, उसी आसन में बीतेंगे, तथा उसके बाद जो है अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दें। जब दोपहर बीत जाएगा उसी आसन पे, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे। अग्नि से जो आवाज निकलती है तो वो सुनाई देनी चाहिए। और उस समय जो है मनुष्य को जो है इच्छा अनुसार जो है मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई मनुष्य जो है अपने इस शरीर को जो है छोड़ना चाहता है, तो इस प्रकार के आसन में बैठ करके जो है वो अपने प्राणों को त्याग सकता है। और यह शब्द क्या है, ब्रह्म रूप है। यह शब्द या नाद क्या है, ब्रह्म रूप है। जब वो अपने ध्यान में बैठ करके अपनी उंगलियों को कान बंद करके रात्रि के समय में जो है आसन पे बैठेगा और ध्यान करेगा, और जब वो दोपहर बीत जाएंगे तो उसे जब अग्नि के स्वर सुनाई देंगे तो वो अपने प्राणों को त्याग देगा, और इस प्रकार से जो है उसे मुक्ति मिल जाएगी। और जो सुख तथा मुक्ति को देने वाला है, इस नाद ध्वनि या शब्द को सांसारिक मोह माया से लिप्त जो लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं, वो इस योग को नहीं जानते हैं, इस योग को नहीं जान पाएंगे। इस योग को सिर्फ जो है योगी लोग ही, जो भगवान महाकाल के भक्त हैं, वही जान पाएंगे। और जिस दिन
जिन मनुष्यों को जो है इसका ज्ञान प्राप्त होगा वे आवागमन के चक्र से जो है छूट जाते हैं, जीवन मृत्यु के जो है चक्र से वो छूट जाते हैं। जो जिनको इसका इस योग का ज्ञान होता है वो जो है जीवन चक्र के मोह से छूट जाते हैं और उन्हें जो है तत्व ज्ञान की मुक्ति होती है। और योगी जन अपने प्रयत्न एवं ध्यान से जो है इसे प्राप्त करते हैं। वे जो है पापों से दूर होकर के मृत्यु पर विजय पा लेते हैं और उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुंदुभि और शंखनाद व मेघ गर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगी जनों को जो है कभी जो है विपत्ति नहीं आती है। जो योग में बैठने से पहले जो है इन चीजों का उद्घोष करते हैं, बजाते हैं, इनके स्वरों को गुंजायमान करते हैं तो उनको कभी क्या होती है, विपत्ति नहीं आती है। जब हम लोग या हमारे ब्राह्मण लोग जो है भगवान की पूजा करते हैं तो घंटी भी बजाते हैं, शंख भी बजाते हैं और जब कहीं पे महोत्सव होता तो वहाँ पर क्या होता है, पूजा, भगवान की पूजा होती है तो वहाँ पर वीणा वगैरह अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इन वाद्य यंत्रों के स्वर से जो है उसकी जो विपत्ति होती है वो दूर हो जाती है, उस पर कभी विपत्ति नहीं आती है। और मनुष्य जो है अगर एकाग्रचित्त होकर के नियम पूर्वक तुकांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्य के लिए जो है तुकांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी जो है असाध्य नहीं है। तुकांग शब्द तो इस प्रकार से भगवान महाकाल जो है मां पार्वती से कहते हैं कि जो इस तरह से जो है ध्यान करता है तो उसके लिए जो है सिद्धि की प्राप्ति होती है उसे, और उसे जो है अभीष्ट फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल ने पार्वती को काल के गुणों का और इस शरीर के उत्पन्न होने और मृत्यु का वर्णन जो है पार्वती को सुनाया और उससे जो है किस प्रकार से ध्यान किया जाता है इसके बारे में भी मां पार्वती से जो है भगवान महाकाल ने कहा। तो आज की कथा जो है मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और कल मैं आपके सामने जो है अमृतत्व प्राप्त की कथा, जो अमृत प्राप्त करने वाली साधनाएं हैं उनके बारे में कथा रखूंगा। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सभी साथियों पर जो है भगवान महा